द्वितीय विश्व युद्ध में चीन के ऊपर जापान ने हमला कर रखा था। चीन उस लड़ाई की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है और वो मानता है कि विश्व युद्ध दरअसल असल मायने में तब खात्मे की ओर बढ़ा जब उसकी फौज ने जापानी फौज को हराया। तो वो उसकी 80वीं वर्षगांठ आज शी जिनपिंग मना रहे थे। और जरा आप उनकी पोशाक पर गौर कीजिएगा, विजय जी ज्यादा बताएंगे। ये माओ ड्रेस है सर, मेरे ख्याल में, नहीं जो वो चीन के संस्थापक ही थे, संस्थापक कह लीजिए, या सीपीसी के संस्थापक थे माओ। उनके जैसे कपड़ों में शी जिनपिंग आज नजर, मतलब आज चाइना वैसे कम मामलों में कम्युनिस्ट रह गया है, डिक्टेटरशिप है, लेकिन आज पूरी तरीके से कम्युनिस्ट वेशभूषा में शी जिनपिंग दिखाई दिए थे, और किम जोंग उन और राष्ट्रपति पुतिन तीनों। अब इसके बाद जो सबसे मजेदार चीज थी वो था ट्रंप का रिएक्शन। और वो वाकई में ट्रंप जैसा ही कोई व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है। ट्रंप ने जो ट्वीट किया इस तस्वीर के ऊपर या जो इस परेड के ऊपर, वो मैं आपको दिखाता हूं। ट्रंप ने आज ये कहा कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग क्या इस बात को मानते हैं कि जिस लड़ाई की जीत की वर्षगांठ वो मना रहे हैं, ये अमेरिकियों के समर्थन और उनके बहाए गए खून के बिना उन्हें हासिल हो सकती थी क्या? वो ये भी कह रहे हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गेव टू चाइना दिस हेल्प इन ऑर्डर टू हेल्प इट सिक्योर इट्स फ्रीडम फ्रॉम अ वेरी अनफ्रेंडली फॉरेन इन्वेडर। एक दुश्मन देश ने जो उनके ऊपर कब्जा किया था, अमेरिका की मदद से उस कब्जे से वो छुटकारा पा पाए थे। तो क्या आज शी जिनपिंग को यह बात याद है? इसमें बहुत से अमेरिकियों की जान गई थी इस जीत को हासिल करने में। और उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज वो अमेरिकी सैनिक जिन्होंने अपनी जान दी चीन के लिए, उनकी शहादत को याद करेगा चीन, और उनकी बहादुरी को भी याद करेगा। फिर उन्होंने आगे कहा कि मैं शी जिनपिंग और चीन के बहुत खूबसूरत लोगों को, वंडरफुल लोगों को, मैं उनके इस आज की खुशी के मौके पर बधाई देता हूं। फिर उन्होंने अंत में लिखा है, प्लीज गिव माय वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन। मेरी शुभकामनाएं दीजिए राष्ट्रपति पुतिन को और किम जोंग उन को, खासकर तब जब आप सब लोग मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो ये उन्होंने लिखा है। और अंत में प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप सब कह दिया और कहा कि आप हमारे लिए साजिश रचने के लिए ही तो यहां पर तुम लोग आए हो, तो मेरी शुभकामनाएं उनको भी दे देना। अभी मिले हैं ट्रंप पुतिन से, अभी कहा है कि मैं मिलूंगा किम जोंग उन से, ये भी कहा है कि मेरी बड़ी अच्छी बनती है किम जोंग उन से। तो चीन मिल रहा है तो प्रॉब्लम है, आप मिलते हैं तो वो फ्री वर्ल्ड की जरूरत है, इसलिए उनको मिलना पड़ता है। लेकिन चीन ने जो दम दिखाया, क्या वाकई अमेरिका आज उससे कुछ परेशान दिखा? त्रिपाठी जी बताएं पहले। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो आपने एक लाइन कही ना कि सचमुच ये काम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, लेकिन वो करना क्या चाह रहे हैं? क्या सचमुच वो दुनिया बदल देना चाह रहे हैं? वर्ल्ड वॉर 2 के हवाले से वो कह रहे हैं कि हमने आपके लिए, हमारे सैनिकों ने, अमेरिकी सैनिकों ने आपके लिए खून बहाया। तो वो तो पूरी लड़ाई ही अलाइड फोर्सेज जो एक्सिस फोर्सेज की थी, तो उसमें तो अमेरिका की अगुवाई में चीन था, तब का सोवियत संघ था, तब की सारी फ्रांस भी था उस वक्त, और इधर अगर कहें तो जर्मनी, इटली, ये जापान, ये सारे देश थे। तो अब इस एक पोस्ट से वो जिनको कह रहे हैं साजिश करता है, इनको जरा सा भी ट्रंप को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जापान को कितना चिढ़ा रहे हैं। ये एक पोस्ट जापान को कितना चिढ़ाने वाली पोस्ट है, और जापान तो अमेरिकी घाव लेकर जज्ब करके बैठ गया। उसने दुनिया को दिखाया कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता। हिरोशिमा नागासाकी वो दुनिया के लिए एक ऐसे अभिशप्त कालखंड के तौर पर दिखते हैं, उससे आगे निकल गया। और आज आप सिर्फ और सिर्फ कुछ आपको लिखना है। कई बार यह भी लगता है कि क्या ट्रंप को कोई ये बता सकता है कि भाई कई बार कई महत्वपूर्ण मौकों पर चुप हो जाना पड़ता है। चुप रह जाओ। इस विक्ट्री डे परेड पर उनका क्या लेना देना था? आप उस सेना का हिस्सा थे, आप आज बोल नहीं सकते, आज आप दूसरे एक्सिस पर खड़े हैं। तो मुझे लगता है चाइना जो अचीव करना चाह रहा है वो इसलिए नहीं अचीव कर रहा है कि चाइना की ताकत बहुत बढ़ गई, वो इसलिए अचीव कर रहा है कि दुनिया के सर्वशक्तिमान अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठ गया है जो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि एंटी अमेरिका सबको हो जाना पड़ता है। मतलब उस तरफ लोग खड़े हो जाए। अच्छा, इसमें आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि इस परेड में भारत क्यों नहीं था? अभी तो मोदी जी आए एससीओ से, तियानजिन से। इसमें नेपाल भी है, मालदीव भी है, पाकिस्तान भी है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ईरान है, और बहुत सारे देश हैं, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, सब है इसके अंदर। तो भारत क्यों नहीं है इसके अंदर? अब विजय जी और बाकी मेहमान ज्यादा बताएं कि भाई एक तो न्योता होना चाहिए पहले तो, अगर नहीं था तो भी
या अगर न्योते पर भी भारत ने इस परेड में शिरकत नहीं की तो भी, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में आप जरा सोचिए कि हम ठीक है चीन के साथ एससीओ समिट में गए, इतनी गलभैयां भी नहीं करनी है कि तुम्हारी विक्ट्री परेड में भी हम शामिल हो जाएं। तो भारत एक हद तक गया है चीन के साथ, लेकिन फिर एक लाइन ड्रॉ की है यहां भी। विजय जी, लेकिन आपने एक लाइन बोली तो वो अपने आप में फॉरेन पॉलिसी को और जो पूरा इतना सारा आपने जो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जितना बड़ा लिखा उससे ज़्यादा आपने एक लाइन में कह दिया। आपने कहा कि यहाँ विक्ट्री परेड में 26 देश शामिल थे जो अमेरिका के विरोध में थे। फिर आपने कहा कि भारत इसमें शामिल नहीं था। तो ये अपने आप फॉरेन पॉलिसी को बताने के लिए भी काफ़ी है कि हम एक उस तरह से दुश्मन के जैसे बिहेव नहीं करते, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने अपने लक्ष्मण रेखा के साथ चलाते हैं। चीन के साथ भी गए, एससीओ की बैठक में भी गए, क्योंकि वो एक डिप्लोमेटिक फॉरम है, मल्टी कंट्री फॉरम है, उसमें आप गए हैं, उससे एक थोड़ा सा रास्ता खुला है। लेकिन अब वहाँ पर तीनों एक बड़े ताकतवर डेमोक्रेसी वाले कंट्रीज के साथ आप खड़े हैं, तीनों ऑटोक्रेट्स हैं, तो उनके साथ खड़ा होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि क्या उसके साथ शामिल होना चाहिए। वो तस्वीर बड़ी अटपटी होती है अगर इनके साथ मोदी जी खड़े होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो एक बड़ी घटना है। और फिर चीन के साथ खड़े होकर आप बिल्कुल अमेरिका, जैसे ट्रंप साहब ने बोला, उससे एक और माहौल में बिटरनेस आती ना। और रोज तो कह रहे हैं ट्रंप साहब कि भी हमारा भारत अच्छा दोस्त है, हमारे संबंध अच्छे हैं, सारी बात है। आप सुनते नहीं उनकी बात, एक लाइन कुछ कह देते आप उस पर नाराज होते, वो 4 पन्ने लिखते तब आप बोलते नहीं, कुछ नहीं। अरे वैसे ट्रंप साहब कई दिनों के बाद बोले हैं आज। हाँ। तो इस बीच में ये भी खबरें उड़ गई थी ट्रंप भारत का नाम नहीं है, भारत का नाम नहीं, भारत है नहीं ना उसमें, लेकिन किसी भी तरह से टारगेट नहीं किया इसमें भारत को, वरना तो जब रशिया युद्ध में वो टारगेट कर सकते हैं, तो इसमें भी एक लाइन लिखने में क्या इस विक्ट्री परेड के मौके पर उन्होंने हमें टारगेट नहीं किया एक लेकिन इस परेड पर एक कमेंट राहुल जी आपका क्या, मतलब क्या दम दिखाया है चीन ने इस परेड से? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चीन इस वक्त विश्व में एक बहुत बड़ी ताकत है, और नेवल अगर फोर्सेस देखें तो अमेरिका से ज़्यादा बड़ी ताकत अब चीन जो है नेवल अपनी फोर्सेस में है। चीन ने अपने आप को ना केवल जो हथियारों के टर्म्स में या डिफेंस के तौर पर बढ़ाया है, बल्कि एक इकोनॉमी की पावर है उसकी, वो भी उसके साथ साथ है। ऐसे में सीधा राइवल है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और इसी कारण जो ट्रंप हैं उनको कोई भी बात जब चीन में इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं तो वो चुपती हैं। दूसरी बात ये है कि चाइना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जो कि पैरेलल हो अमेरिका के। एक तरफ ये भी बातें आ रही हैं कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरी स्थिति में है, दूसरी तरफ चीन जो है अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है और अपने साथ उन सारे देशों को ले रहा है जिनको लेकर इस वक्त अमेरिका जो है टैरिफ की वॉर जो है उसने शुरू की।